Hello students, in this video we are going to discuss important question answers in about 60 to 80 words from a room 10 by 8. इस वीडियो में हम 60 to 80 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट है रूम 10 by 8 में वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, that is, explain how Mrs. Malik took keen interest in getting her house built and furnished. मतलब व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि हाउ कैसे मिसेस मलिक ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रुचि ली इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट, अपना घर को बिल्ट होने में, ठीक है, एंड फर्निश्ड। दो चीज़ें हैं, गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, सो लेट अस कम टू द आंसर। फर्स्ट आई विल रीड इट फॉर यू। पहले मैं इसको एक बार आपके लिए पढ़ लूँगा। मिसेस मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड. She supervised every details. In sun and rain, she stood on the site supervising the construction from early in the morning till late at night. Many a time she helped the masons and others. She insisted to have new furniture made for the house. Before long, the house was completed. तो ये आंसर है इसका। अब देखिए इसको हम समझें। मिसेस मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। देखिए ये लाइन क्वेश्चन से ही उठाई है ना। जब हम जो चीज़ एक्सप्लेन करने को हमको कहा गया है कि कैसे, हाउ, तो डेफिनेटली हम उस आंसर को उस लाइन से शुरू करेंगे। ये वाली देखिए क्वेश्चन की लाइन है, मिसेस मलिक टुक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड। ये क्वेश्चन में से ही लाइन, पहली लाइन हमारी आंसर की है। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल्स, उसने एवरी मतलब प्रत्येक डिटेल्स को उसने सुपरवाइज किया, खुद उसने निगरानी रखी, देखा उसको, ठीक है। इन सन एंड रेन, यहाँ सन से मतलब है तेज गर्मी में और रेन का मतलब है बारिश के समय, ठीक है। धूप के दिनों में, तेज धूप गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में, शी स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। मतलब चाहे गर्मी के दिन हो चाहे बारिश के दिन हो, वह शी स्टूड ऑन द साइट, वहाँ उस साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर खुद उपस्थित रहती थी, सुपरवाइजिंग और निगरानी रखती थी द कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब अर्ली सुबह से, टिल लेट एट नाइट और देर रात तक, ठीक है। मैनी अ टाइम, कई बार तो, शी हेल्प्ड, वह मदद करती थी, द मैसन्स एंड अदर्स, जो वहाँ पे कारीगर वगैरह जो होते थे उनकी वो मदद भी करती थी। शी इंसिस्टेड टू हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, उसने मिस्टर मलिक को इंसिस्ट भी किया, बलपूर्वक कहा, टू हैव न्यू फर्नीचर, कि वहाँ अपने नए घर के लिए नया फर्नीचर जो है वो बनवाएगी, ठीक है, फॉर द हाउस। और ऐसा खुद का कीन इंटरेस्ट के कारण परिणाम ये होता है कि बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, बहुत शीघ्र ही जो है वो हाउस बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? Once I will read it again. Explain how Mrs. Malik took keen interest in getting her house built and furnished.
तो बिल्ट की तो ये आगे आगे की सारी लाइनें हो गई, और फर्नीचर से संबंधित जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो आप देखिए। आप सेकंड लास्ट लाइन स्पेशली, शी इंसिस्टेड टू हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। तो आई विल रीड इट वंस, लिसन इट वेरी केयरफुली। एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक took keen interest in getting her house built and furnished. Answer: Mrs. Malik took keen interest in getting her house built and furnished. She supervised every details. In sun and rain, she stood on the site supervising the construction from early in the morning till late at night. Many a time she helped the masons and others. She insisted to have new furniture made for the house. Before long, the house was completed. So this is important. And another question which is also important, just let us now go through that question. Question is, how does Mrs. Malik view her daughter-in-law? Mrs. Malik जो है वहाँ अपने डॉटर इन लॉ को किस तरीके से व्यू करती थी, देखती थी। ठीक है, लेट अस कम ऑन द आंसर। मिसेस मलिक डजंट लाइक हर डॉटर इन लॉस बिहेवियर एंड हर मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ। मिसेस मलिक जो थी वह पसंद नहीं करती थी उसके डॉटर इन लॉस बिहेवियर, बहू का जो बिहेवियर था, एंड हर मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ, और उसके आधुनिक तौर तरीके ऑफ लाइफ मतलब जीवन के। शी डिडेंट लाइक हर डॉटर इन लॉ रीपेंटिंग हर लिप्स इन द कार। वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसके डॉटर इन लॉ बहू के द्वारा अपने लिप्स को कार में बैठे हुए रीपेंट करना, लिपस्टिक करना मतलब। ठीक है। एन एक्ट ऑफ टॉकिंग विथ हर हस्बैंड इन इंग्लिश, अपने ही पति के साथ में इंग्लिश में बातें करने की जो उसकी एक्ट था वो भी उसको पसंद नहीं था। ऑल्सो, और तो और, शी डिसलाइक्ड हर वेयरिंग अ मरून कलर साड़ी। वहाँ डिसलाइक मतलब नापसंद करती थी उसके द्वारा मरून कलर साड़ी को वेयरिंग मतलब पहनने को लेकर के भी, क्योंकि वो खुद मरून कलर उसको पसंद नहीं था, तो उसकी बहू भी पहनती थी तो उसको पसंद नहीं था। मिसेस मलिक फेल्ट हर एक्ट्स अननेसेसरी एंड अनवाइज। तो मिसेस मलिक जो थी वह उसके बहू के जो एक्ट्स थे उसको बिल्कुल अननेसेसरी मानती थी और अनवाइज मानती थी। ठीक है, मतलब अनावश्यक और बेतुके से। ठीक है, लैकिंग विजडम। शी फाइंड्स हर डॉटर इन लॉ एज अ राइवल ऑफ हर स्टेटस। वह अपनी बहू को अपने अस्तित्व के लिए जो है वो राइवल यानी एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखती थी। ठीक है, एक कंपटीटर के रूप में देखती थी। तो मैं इसको एक बार और रीड करूं आपके लिए। हाउ डज मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ? मिसेस मलिक डजंट लाइक हर डॉटर इन लॉज बिहेवियर एंड हर मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ। शी डिडंट लाइक हर डॉटर इन लॉ रीपेंटिंग हर लिप्स इन द कार, an act of talking with her husband in English. Also, she disliked her wearing a maroon color sari. Mrs. Malik felt her acts unnecessary and unwise. She finds her daughter-in-law as a rival of her own status. So, thank you. These are the two important questions from this lesson. Word limit 60 to 80 words.